नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली एलजी की ओर से बड़ी खबर आ रही है। हालांकि उस खबर का ना तो आपकी सरकार से कोई सरोकार है, ना अरविंद केजरीवाल से, और ना उस दिल्ली के शराब घोटाले से, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत बड़ी गरमाई हुई है और जिसकी वजह से इंडी के भीतर आप एक तरह से कहें कि मतभेद भी दिखाई दे रहा है। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर वो खबर क्या है। दरअसल वो खबर जो है वो अरुंधति राय से जुड़ी हुई है। दिल्ली के एलजी ने एक आदेश दिया है और उस आदेश के बाद अरुंधति राय के ऊपर केस चलेगा। और स्वाभाविक बात है कि यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि अब वो तमाम लोग सक्रिय हो जाएंगे जो ये कहने से गुरेज नहीं करते हैं कि अब तो हिंदुस्तान में अघोषित आपातकाल है और लेफ्ट लिबरल कुनबा भी तिलमिलाकर बाहर आएगा, क्योंकि अरुंधति राय सरीखे लोग तो उस लेफ्ट लिबरल कबाल की बैकबोन माने जाते हैं। और अब वो भी निकलकर सामने आएंगे जो खुद को अलंबरदार कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी का। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है कि आखिर में मामला क्या है, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसमें केस चलाने के लिए एलजी की जरूरत आन पड़ी। तो हम उस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। दरअसल यह मुद्दा 2010 का है और 2010 में 21 अक्टूबर वो रोज था जब एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में अरुंधति राय का भाषण होता है। हालांकि अरुंधति राय उसमें अकेले नहीं होती, उस कार्यक्रम में वरवरा राव भी शुमार होते हैं, शामिल होते हैं, वही जिनके ऊपर आप देखिए कि भीमा कोरेगांव वाला मामला है। और उसमें सैयद अली शाह गिलानी भी शामिल होते हैं, वही जो भारी अलगाववादी रहे। अब तो उनका जो है निधन हो गया है, लेकिन ऐसे लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा थे। और वहां पर जो भाषण दिया जाता है, दरअसल उस भाषण को लेकर आपत्ति जताई जाती है। और उसी के तहत 28 अक्टूबर को तिलक मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में जो आरोप लगते हैं वो दरअसल आरोप जो है वो राजद्रोह किस्म के हैं। और आप तो जान ही रहे हैं कि राजद्रोह पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अलग तरीके से सुनवाई वगैरह शुरू होगी, चूंकि संविधान पीठ वगैरह बैठी है। अब इस बीच जब ये खबर आती है तो ये खबर वाकई में सनसनी फैला देती है कि अरुंधति राय और उसमें एक शख्स और भी शुमार हैं जिनके ऊपर ये मुकदमा चलेगा। लेकिन वो जो पूरी बात है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन पर आरोप लगा है कि सार्वजनिक रूप से उत्तेजक भाषण दिया था और इसमें कश्मीर को भारत से अलग करने वाली बात कही गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि जो कुछ वहां उन्होंने भाषण दिया है उससे शांति और सुरक्षा को खतरा था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नई दिल्ली की अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत उक्त शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब देखिए, इसमें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 की धारा 13 के तहत भी दर्ज किया गया था यह मामला। कार्यक्रम में अरुंधति राय, शेख शौकत हुसैन, सैयद अली शाह गिलानी के अलावा भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी माओवादी समर्थक वरवरा राव भी शामिल थे। अब सैयद अली शाह गिलानी और अरुंधति राय ने कथित तौर पर प्रचार किया कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उस पर सुनिएगा गौर से, भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया था। गिलानी और अरुंधति राय ने कथित तौर पर अपील की थी कि जम्मू कश्मीर की भारत से आजादी के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।
अब ये इन तमाम चीजों को रेखांकित किया गया था और दरअसल इसी मामले को लेकर दिल्ली के राज्यपाल ने अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ जो 2010 में मामला दर्ज हुआ था, उस मामले के तहत केस चलाने को मंजूरी दे दी। इसमें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर भी थे, लेकिन वो प्रोफेसर साहब जो है और ये सैयद अली शाह गिलानी, ये लोग तो अब निकल लिए, सो इन लोगों का मामला तो ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी समस्या बढ़ गई है। देखिए, वहाँ से जो बयान जारी हुआ है एलजी के दफ्तर से, मैं उसको भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वहाँ से कहा गया है कि मामले में एफआईआर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिल्ली की अदालत, नई दिल्ली की अदालत के 27 नवंबर 2010 के आदेश के तहत दर्ज की गई थी। मामला तो राजद्रोह का बनता है, फिर भी आईपीसी की धारा 124(a) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2022 को एक अन्य मामले में निर्देश दिया था कि सभी लंबित मुकदमे अपील और आईपीसी की धारा 124(a) के तहत तय किए गए आरोप के संबंध में कार्रवाई स्थगित रखी जाएगी। यह 5 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसलिए राजद्रोह के मामले में जो है मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी गई है, और यह मामला जैसा कि हमने पहले ही बताया कि संविधान पीठ के सामने है। तो इस धारा में तो जो है मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन इसके अलावा और जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के तहत इनके ऊपर जो है वो मामला दर्ज हुआ है। और अब स्वाभाविक सी बात है कि राजद्रोह वाले मामले से तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और अब संविधान पीठ ही बैठी है, तो इस वजह से वो मामला तो अलग हो गया, लेकिन और जो तमाम धाराएं हैं उन धाराओं के तहत इनके ऊपर जो है अब कार्रवाई होगी। और वो जो धाराएं हैं वो हैं आईपीसी की धारा 153(a), 153(b) और 505 के तहत अपराध का मामला बनता है। तो अब जो है ये आप एक तरह से कहें कि ये अब व्यक्ति की आज़ादी के जो पहरुआ हैं वो अब लोग टूटेंगे, और वो लोग भी अब सामने निकल कर आएंगे जो आपको ध्यान होगा 2015 में पुरस्कार वापसी में लगे हुए थे। तो यानी अब जो दिल्ली की सियासत है वो गरमाएगी और अब एक नया रंग रूप देखने को मिलेगा, ये जो एलजी ने आदेश दिया है उसके बाद से। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।